जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एमजी ज्ञान केंद्र में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का सेकंड क्लास को देखते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो आइए इस फर्स्ट क्वेश्चन को आज देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई 4 बराबर x प्लस 1 1 प्लस 1 3 प्लस 1/2 है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। क्या जैसे 1 प्लस 1 3 प्लस 1/2 इस तरह क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि नहीं। इस क्वेश्चन से हम लोग यह क्वेश्चन जो बनाया इस तरह क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी मेरे भाई देख चुके थे, है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो आपको आता होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। पहले 1/2 को 1 और 2 रख देंगे, है ना। पहले अंश को रखना है, उसके बाद हर को रखना है। अब काउंट करते हैं कि प्लस के को है 1 2 या 2 है, तो 2 को दे देंगे क्या, पॉइंट दे देंगे मेरे भाई, है ना। अब क्या करना है, 3 है तो 3 को रखेंगे और 1 है तो 1 को रखेंगे। अब इसके बाद मेरे भाई इस तरह क्वेश्चन का एक रूल मैंने आप लोग को बतलाया था, वो रूल को याद कीजिए। अगर नहीं याद है तो फिर चाहिए देखिए यहाँ पे 3 को 2 के साथ गुना करना है और इनको इनके साथ जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है 3 दूना के 6 और 1 7। भाई मेरे याद कीजिए, यह जो रूल मैंने आप लोग को फर्स्ट सेशन सिखाया था वो रूल याद है नहीं है तो आइए यहाँ पे देखिए। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया कि 3 दूना के 6, उसके बाद 1 को मैंने इसके साथ जोड़ दिया। 3 2 6 1 कितना 7 हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करना है कि 1 को 7 के साथ गुना करना है और उसके बाद इसके साथ क्या करना है, ऐड कर देना है। 7 को 1 के साथ गुना करें तो 7 आएगा और 2 7 2 9 हो जाएगा, है ना मेरे भाई, 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, 9/7, यानी लास्ट वाला को अंश में और सेकेंड लास्ट वाला को हर के रूप में लिखते हैं। यानी यह जो है इस क्वेश्चन का वैल्यू हमारा आंसर कितना है मेरे भाई, 9/7, है ना। याद कीजिएगा 9/7। अब देखिए यह जो है मेरे भाई मान हमारा किसका आया, 9/7 आया, जो मान अभी मेरा आया इस क्वेश्चन का इसका वैल्यू आया, है ना। इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, 9/7। अब यह 9/7 हम लोग रखेंगे कहां पे, अब हम लोग यहाँ पे जो मान आया हमारा 4 बराबर x प्लस 1, इस पूरा का मान कितना आया था मेरे भाई, 9/7 आया था, है ना। तो 1/9/7 यहाँ पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, 9/7, है ना। अब देखिए अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, 4 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 7/9 हो जाएगा, है ना। अब इस मान को लाएंगे इस साइड तो क्या हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, है ना। 4 माइनस 7/9 बराबर x हो जाएगा। 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, माइनस 7 बराबर x, है ना। अब यहाँ पे देखिए x और क्या आ जाएगा मेरे भाई मान, इसको घटाएंगे तो 36 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 29 29/9 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यानी x का मान कितना है मेरे भाई, 29/9, है ना। क्या यह क्वेश्चन आप समझे, बहुत अच्छे। तो आइए और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यह जो मेरे सेकंड क्वेश्चन है मेरे भाई दिया गया है कि a बराबर √4 हो तो √9 प्लस 25a प्लस √64 का मान हमसे अगर पूछ रहा है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। अगर देखा जाए तो यह क्वेश्चन हम लोग बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, यहीं पे सोल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देख के वन लाइन में यदि आंसर आप देने के लिए जानने का प्रयास कर रहे हैं या आप इच्छुक हैं तो इसके लिए मेरे भाई आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक ही रूल, एक ही मेथड है, शॉर्ट मेथड कुछ नहीं मेरे भाई। बस यदि आप चाहते हैं कि एक लाइन में क्वेश्चन को देखते हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर लें तो यह एक ही मेथड है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे हम लोग को दिया गया मेरे भाई a बराबर √4 दिया गया है तो a का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा, है ना। अब इस a के मान को हम लोग इसमें रखेंगे √9 प्लस 25a प्लस √64, है ना। इसमें रखेंगे तो √9 का मान कितना 3 हो जाएगा प्लस 25 गुना 2 प्लस √64 का कितना है मेरे भाई, 8 हो जाएगा मान, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस
50 प्लस 8 यानी 61 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? समझे कि नहीं? बहुत अच्छे। इसको यदि आप सोल्व करने के प्रयास करते मेरे भाई तो यहाँ पे यहीं पे आप क्वेश्चन को सोल्व कर देते, है ना। यानी ए का मान कितना आएगा मेरे भाई? 2 आता, इसका कितना आता? 3 आ जाता है, इसको आया तो 50 आया था, दो यहाँ पे रखे तो कितना था? 50 आया था, इसका 8 आया था, यानी 50 3 53 और 8 61, है ना। तो इस तरह का फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए मेरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही एक मेथड है, एक रूल है जो आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सिखाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा कंटिन्यू प्रैक्टिस मैथ का करते रहिएगा मेरे भाई, तो आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए आप सीख जाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का 61 राइट आंसर। ठीक है, ये अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यह क्वेश्चन दिया गया है √15 बराबर 3.88, तो √5/3 का मान आपसे पूछ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई पहले सोल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में √15 बराबर हमारा मान दिया गया है और √5/3 का मान से पूछा जा रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। यह क्वेश्चन में दिया गया है √15 बराबर इतना, तो √5/3। अच्छा, यानी √5/3 को मैं √15 कैसे बनाऊं वो देखिएगा। √5/3 को यदि मैं इसमें 3 से इसमें गुना कर दूं, यदि मैं इसमें 3 अंश में 3 से और हर में 3 से गुना कर दूं तो क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि हर और अंश में सेम अंक से गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा मेरे भाई? नहीं पड़ेगा। अब बतलाइए कैसे फर्क पड़ेगा भाई? 3 को 3 से काटेंगे तो 1 बचेगा, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, है ना। तो मैं इसे अंश और हर में दोनों में 3 से मैंने गुना कर दिया, तो इसका मान क्या आएगा मेरे भाई? √15/√9, है ना। तो यदि मैं इसे रूट से बाहर करूं तो √15/3 आ जाएगा, है ना। इसको रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा? √15/3। अब √15 का मान हमारा क्या दिया गया मेरे भाई? 3.88, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 3.88/3, है ना। अब इसको यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 1.293 के पावर एक रिंग, मतलब ये आगे भी और जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसको का आंसर आएगा 1.293, है ना, के पावर एक रिंग, यानी इसके आगे भी डॉट के रूप में आगे भी आ जाएगा। ठीक है ना। यह क्वेश्चन को समझे? बहुत अच्छे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को। यह फोर्थ क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोर्ड मास से संबंधित यह क्वेश्चन लाया गया है। मैं आप लोग को ऑलरेडी कह चुका हूं कि इस बैच का नाम 0 to Hero है ना। यानी बेसिक क्वेश्चन, यानी निचला स्तर से मैं बहुत हाई से हाई क्वेश्चन तक आपको सॉल्यूशन दूंगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं उनको भी यदि हीरो बनना है मैथ में तो इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए और मैथ में हीरो बनिए, अच्छा मार्क्स लाइए, है ना। मैं आप लोग को ऑलरेडी कह चुका हूं कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही नहीं, ऑल टॉपिक, पूरी टॉपिक में मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके साथ साझा करूंगा और आपको मैं समझाऊंगा और आप समझेंगे। और समझने के बाद क्या कीजिएगा? एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करके आइएगा। हमारा यह पूर्ण गारंटी है। ठीक है, और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबों के लिए यह बैच भी स्टार्ट किया है। ठीक ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोला जा रहा है, सबसे पहले मेरे भाई मैं आपसे पूछूं कि यदि आप बोर्ड मास से परिचित हैं तो आप हमें थोड़ा चिन्ह के बारे में बताएं। इस चिन्ह को क्या कहेंगे, है ना, इस चिन्ह को क्या कहेंगे, है ना।
और इस चिन्ह को क्या कहेंगे? क्या है ना परिचित? एग्जाम एकदम होंगे, एक्चुअली होंगे आप परिचित, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग मेरे भाई, इसे हम लोग कहते हैं छोटी कोष्ठ, इसे कहते हैं बड़ी कोष्ठ, और इसे कहते हैं मंझली कोष्ठ, है ना। और एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्ठ की क्रिया करते हैं, उसके बाद हम लोग मंझली कोष्ठ की क्रिया करते हैं, और उसके बाद हम लोग बड़ी कोष्ठ की क्रिया करते हैं, है ना। ऐसे भी आप देखिएगा कि सबसे पहले कौन होता है? बड़ा वाला, उसके बाद होता है महिला वाला, उसके बाद होता है छोट वाला, है ना। ऐसे देखिए, सबसे पहले हम लोग किसा करेंगे कैलकुलेशन छोटी कोष्ठ का, उसके बाद करेंगे मंझली कोष्ठ, और उसके बाद करेंगे बड़ी कोष्ठ। इसे कहते हैं बड़ी कोष्ठ, इसे कहते हैं मंझली कोष्ठ, इसे कहते हैं छोटी कोष्ठ। यदि छोटी कोष्ठ के अंदर जो भी अंक होंगे, उस अंक का हमको कैलकुलेशन सबसे पहले करना है, उसके बाद हमें मंझली कोष्ठ का करना है, उसके बाद हमें बड़ी कोष्ठ का करना है। ठीक है, ये चीज आप समझे कि नहीं? बहुत अच्छे। यदि जिन मेरे भाई बंधु को नहीं पता है, वो अपनी कॉपी में यह फिगर लिख लें, और यह फिगर पहले बनाएं और लिखें कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया करते हैं, उसके बाद मंझली कोष्ठ का, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो मैंने जो कहा वही रूल इसमें फॉलो करना है। 3 प्लस बड़ी कोष्ठ गुना मंझली कोष्ठ 3 माइनस, मैंने क्या कहा था मेरे भाई? छोटी कोष्ठ का सबसे पहले कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ छोटी कोष्ठ में क्या क्या है? 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा मेरे भाई, 6 भागा 6। अब आ जाएगा यहाँ पे क्या? मंझली कोष्ठ बड़ी कोष्ठ, समझ रहे हैं? अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है? मंझली कोष्ठ का क्रिया करना है। क्या? छोटी के बाद मंझली कोष्ठ का काम करना है ना। 3 प्लस बड़ी कोष्ठ 3 गुना मंझली कोष्ठ का क्या काम करना है ना। तो 6 में 6 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना है मेरे भाई? 2 आ जाएगा, है ना। हो गया, मंझली कोष्ठ का क्रिया हो गया, उसका काम खत्म हो गया। अब आ गया बड़ी कोष्ठ में। अब बड़ी कोष्ठ के काम करना है, तो 3 प्लस 3 गुना के 6, है ना। 6 3 9 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? बहुत अच्छे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके ओवरऑल कंपटीशन में, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, सभी एग्जामों में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे पहले यह देखिए, यह क्वेश्चन जो है किस सीरीज में चल रहा है। यह क्वेश्चन जो है हमारा किस सीरीज में चल रहा है, वो पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 डॉट 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 आके कहाँ तक? 1 + 1/120 तक। यदि मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने लगूं बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा, तो दिन नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन भी लग जाएंगे, और आपको एग्जाम में मात्र 1 घंटा मिलता है। तो बतलाइए, यदि आप 1 दिन में ये इस तरह क्वेश्चन अगर सॉल्व कीजिएगा, तो यह तो 1 घंटे में सॉल्व होगा भी नहीं, तो आपका नंबर कितने आएंगे? 0 आएंगे ना मेरे भाई। यदि इस क्वेश्चन में उलझ जाएंगे तो क्या होगा आपके साथ? गलत हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इस सेशन में जो भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन को विदिन सेकेंड में बनाने के लिए सीख रहे हैं। और हाँ भाई मेरे, मैं आप लोग को आग्रह इस चीज के लिए कर रहा हूं कि आप मेहनत कंटिन्यू स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी बहुत कमिंग सून में है। आप उसका इंतजार मत कीजिए, वो आएगा। वैकेंसी जो है, वैकेंसी भी आएगी, एग्जाम भी होंगे, रिजल्ट भी होंगे, कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। वो रुकने वाला नहीं है, समझ गए?
तो इसलिए अब आप क्यों रुके हुए हैं? आप भी जागिए, उठिए और लग जाइए अपनी मंजिल की ओर, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि मैं कहूं आपसे कि 1 + 1/2 को यदि आप कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा? 3/2 आएंगे, है ना मेरे भाई। इसको कीजिएगा तो क्या आएगा? 3 1 यानी 4/3 आ जाएगा मेरे भाई। इसको कीजिएगा तो क्या आएगा? 4 × 5/4 आ जाएगा मेरे भाई, है ना। डॉट 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 आगे आएगा तो क्या आएगा मेरे भाई? 121/120, यही ना आएंगे। इस रूप जो यह जो क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन को मैंने इस रूप में आपके सामने ले आया, है ना भाई मेरे। पूरी शांत दिमाग से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और पूरी सेशन को, है ना, पूरी सेशन को पूरी शांत दिमाग से हम लोग पढ़ना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं। जो पढ़ेंगे सटीक पढ़ेंगे और वह क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं। जैसे यह जो क्वेश्चन जो आया मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैंने बनाया, इस रूप में लाया। तो अब यदि मैं आपसे कहूं, एक मिनट इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैंने अंश को बोल दिया हस्बैंड, है ना, और इसको मैंने इंडिकेट कर दिया वाइफ। मैंने क्या कहा? ऊपर वाले को हस्बैंड कहा और नीचे वाले को वाइफ के साथ इंडिकेट कर दिया, है ना। यदि मैं कहूं कि हस्बैंड के बिना वाइफ नहीं रह सकती, वाइफ के बिना हस्बैंड भी नहीं रह सकते, है ना। इस क्वेश्चन को मेरे भाई हम लोग पूरी रोशनी के साथ समझेंगे, ताकि क्यों? क्योंकि ये इस तरह क्वेश्चन, इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, है ना। मैंने क्या कहा? हस्बैंड कभी वाइफ के बिना नहीं रहेंगे और वाइफ कभी हस्बैंड के बिना नहीं रहेंगे। तो हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ रखना होगा, है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे 3 को 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गए। यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि हमारा इस रूप में आगे भी कैलकुलेशन जो है करेंगे तो कट जाए, तो कैंसिल होता जाएगा एक दूसरे से अंक, है ना। तो यदि इस तरह से हमारा एक दूसरे से अंक कैंसिल होते जाएंगे तो ऊपर में तो हस्बैंड नहीं रहेंगे मेरे भाई। इनका हस्बैंड नहीं है, इनका वाइफ है, इनका दोनों नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका हस्बैंड है और इनका वाइफ नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि जिनका दोनों को रहना बहुत जरूरी है। तो आगे भी यदि मैं चलूंगा मेरे भाई, तो यहां भी एक ऐसा कंडीशन आएगा कि 120/119 आ जाएंगे भाई मेरे। यहां भी एक ऐसा कंडीशन आएंगे कि 120/119 होगा, है ना। तो 120/120 से तो खत्म हो जाएगा, 120 और 120 दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो अब आप ही बतलाएं कि इस तरह से आपको कैलकुलेशन करते हुए इस सारे पोर्शन को आप भुला जाइए आप, क्योंकि सब एक दूसरा से कैंसिल हो रहे हैं। अब आपके पास क्या बचे? यहां पर क्या बच गए? पत्नी जी बच गए और यहां वैसे बच गए पति जी। आप बतलाइए दोनों हमारे एक हो गए कि नहीं? दोनों का जोड़ी मिल गया कि नहीं मिल गया? जब जोड़ी मिल ही गया तो यही ना आपका आंसर हो गया। समझे हमारी बात को? समझे? 121/2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कैसे? एक दूसरे से सभी अंक कट रहे थे, तो यह भी यहां पर भी तो एक ऐसा कंडीशन आया होगा कि 120/119 हुए होंगे, है ना। तो 120 से 120 तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या बच गए? पति जी बच गए और यहां बच गए पत्नी जी। तो दोनों को तो साथ रखना है। तो पति जी कितना थे? 121 और पत्नी जी थे 2। तो दोनों को हम जोड़ा मिला दिए। तो जब जोड़ा मिल ही गया तो वही ना आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई, इसके पहले मुद्दे देखे थे प्लस संबंधित और यह क्वेश्चन हमारा माइनस संबंधित है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे इस पर यदि मैं कैलकुलेशन करूं तो क्या आएगा मेरे भाई? 2/3 आ जाएंगे, है ना। इसको यदि कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा? 4 यानी 3/4 आ जाएगा। क्या इसको करेंगे तो कितना आएगा? 4/5 आ जाएगा, है ना। डॉट 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 यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई? 98/99, है ना। यदि इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 98/99 आ जाएंगे, है ना। अब हम लोग इस रूप के क्वेश्चन को मैंने इस रूप में ले आया। अब इसे हम लोग को
कैलकुलेशन करना है। अब मेरे भाई मैंने आपको क्या बतलाया था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक एक जोड़े में रखना है। यदि वाइफ कभी हस्बैंड के बिना नहीं रहेंगे और हस्बैंड कभी वाइफ के बिना नहीं रहेंगे, है ना। बस यही चीज आप अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो एक चीज याद कीजिएगा कि हस्बैंड वाइफ हमेशा दोनों साथ में रहेंगे, कोई भी अकेले नहीं रहेंगे। हस्बैंड कभी वाइफ के बिना नहीं रहेंगे और वाइफ कभी हस्बैंड के बिना नहीं रहेंगे। तो आइए हम लोग इन दोनों को, पहले तो दोनों बिखर जाएंगे, या तो हस्बैंड रहेंगे या तो वाइफ रहेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम तो इतना निर्दयी नहीं है कि दोनों को ही हिगरे कर देंगे, हम दोनों को साथ में रखेंगे, है ना। तो आइए इन दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ में रखने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए जैसे यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, तीन कैंसिल हो जाएंगे, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो आगे भी हमारा इसी तरह का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। 5 5 से कटेगा, 6 6 से, 7 7 से, 8 8 से, और कहीं न कहीं यहाँ पर ही यह मान आएंगे जो 97/99 आएंगे, है ना। 97/98 आएंगे तो यह 98 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या रहे, वाइफ जी रह गए। तो यहाँ पर वाइफ जी नहीं है और यहाँ पर पति जी है, तो हमें यहाँ पर दोनों को एक साथ करना है। पति जी को क्या करना है, रख देना है, और यहाँ से पत्नी जी को उठा के ले आना है 99, है ना। इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों को मैंने तो जोड़ा बना दिया। यहाँ पे पति जी नहीं थे और यहाँ पे पत्नी जी थे, तो यहाँ से पत्नी जी को उठा के रख दिया, और यहाँ पर पति जी थे तो यहाँ पर पति जी को रख दिए, दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 2/99। ठीक है भाई मेरे, मैं यदि आपको बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को लगाने के लिए सिखा रहा हूं और इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है मेरे भाई, इस सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को नहीं बोल रहा हूं अभी। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगता है, समझ में आता है, पूरी अच्छी तरह से समझ में आता है, तब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। हमें इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के सेशन को लाने के लिए हमें प्रेरित करता है ना, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि 24 × 3 - 5 गुना 1/3 मेनली कोस्ट छोटी कोस्ट -5 इंटू छोटी कोस्ट में 5 - 2 इंटू, अब बड़ी कोस्ट में बंद हो गया, भागा 10 इंटू मेनली कोस्ट। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। यह क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड मार्क्स से लिया गया है और ऐसे देखने में आपको लग रहा है कि बहुत इजी है भाई मेरे, बहुत ऐसे धुरंधर भी हैं जो इस तरह के क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स संबंधी वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं, उनसे सोल्व नहीं हो पाता है। होता है लेकिन टाइम ज़्यादा लगते हैं। टाइम ज़्यादा लगने का रीज़न है क्योंकि वो बोर्ड मार्क्स से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं किए हैं, है ना। तो आप लोग को मैं सजेस्ट करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमेशा पूरी अच्छी तरह से कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यदि इस तरह के क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में आपका आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, क्योंकि इसके साथ आपका टाइम भी जाता है ना। यदि आप उस क्वेश्चन के पीछे टाइम दे रहे हैं और आंसर सही नहीं आएगा तो वो आपका समय व्यर्थ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मेरे भाई इस तरह क्वेश्चन को आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, हमेशा सोल्व करते रहें, क्या, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई, सबसे पहले इसको हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग इसका कैलकुलेशन सबसे फर्स्ट बार करते हैं ना। तो छोटी कोष्ट यानी 5 - 2 यानी हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, बड़ी कोष्ट -5, छोटी कोष्ट में है तो क्या आएगा मेरे भाई, 3 आएगा ना। हाँ यस, 3 आ जाएगा, यानी हमारा गुना 3 भागा 10 आ जाएंगे, है ना। बड़ी कोष्ट यदि हमें इसे अब हमारा तो यह हटिए गया मंडली कोष्ट से, बड़ी कोष्ट से, है ना। तो हमारा आ गया है मंडली कोष्ट में। अब इसका यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा, -15, यह कितना है मेरे भाई, -15 भागा 10, है ना। यानी -15/10, तो 5 दूना के 10, 5 तिया के 15, यानी इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आया कितना, -3/2, है ना। अब देखिए इसको करते हैं,
24 गुना 3 माइनस 5 गुना 1/3, इसका पूरा कैलकुलेशन कितना आएगा, आया -3/2 गुना -3/2, है ना। 3 से 3 गया, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे 1 बच रहा है ना। तो अब देखिए 24 गुना 3 यानी 24 कितना आएगा मेरे भाई, 72 आ जाएंगे, माइनस 3 यानी 5 से यदि -5 को यदि -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ प्लस हो जाएंगे, 5/2 आ जाएंगे, है ना। अब मेरे भाई आप बोलिएगा कि यहाँ पर ही मेरे भाई आप क्यों किए प्लस, क्योंकि आप नहीं जानते होंगे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होते हैं मेरे भाई, प्लस होते हैं। तो इसीलिए -5 गुना -1 बराबर हमारा क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कितना आएगा 20, यानी एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, यानी यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14 प्लस 5 यानी 149/2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 74.5 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए, बहुत अच्छे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। यह जो क्वेश्चन है अब देखिए, और इस क्वेश्चन के मान आप खुद पहले निकालिए। आपको मैं टाइम देता हूं 40 सेकेंड का, आप इस क्वेश्चन को पहले आप खुद सोल्व कीजिए। इस बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन जो है आप खुद पहले सोल्व करें, क्योंकि आपको रेलवे में के एग्जाम में हमेशा बोर्ड मार्क्स संबंधित आपको क्वेश्चन एग्जाम में उलझाने के लिए दिया जाता है। तो आपको तो उलझना नहीं है, क्योंकि आप एमजी ज्ञान एकेडमी के छात्र हैं, है ना। मैं आपको कभी उलझने नहीं दूंगा किसी भी क्वेश्चन में। मैं जिस सेशन को स्टार्ट किया है, यदि मैं एएलपी का सेशन स्टार्ट किया हूं, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी कह चुका हूं कि हर एक टॉपिक का हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा, है ना। जब आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं सिखाऊंगा तो कैसे वो उलझिएगा, होने का चीज है ना कभी। ठीक है, देखिए यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यदि आप सोल्व कीजिएगा तो एक लंबा लिफाफा में भी सोल्व हो सकता है क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप भी सोल्व होगा और यहीं पे आंसर भी आ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता हूं, है ना। देखिए मंथली कॉस्ट 3/5 गुना बड़ी कॉस्ट 3 प्लस मंथली कॉस्ट 3 प्लस, इसका कैलकुलेशन करना है कितना है मेरे भाई, 11 5, इसका करेंगे तो 11 5 16 6 22, है ना। मंथली कॉस्ट बड़ी कॉस्ट मंथली कॉस्ट, अब आएंगे 3 कितना है मेरे भाई 5 गुना बड़ी कॉस्ट 3 प्लस मंथली कॉस्ट का आप करना है कैलकुलेशन, तो कितना आएगा मेरे भाई, 22 और 3 25 आ जाएगा, है ना। 25 बड़ी कॉस्ट और मंथली कॉस्ट, है ना। अब देखिए, अब आपको किसका कैलकुलेशन करना है, 3/5 गुना, अब इसका करना है कैलकुलेशन 25 और 3 कितना है मेरे भाई, 28 आ जाएंगे, मंथली कॉस्ट में बंद हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 28 के 84 यानी 84/5। अगर इसको भागा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 16, यानी आएगा 16 25 80, 16.4/5 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए, समझे इस कैलकुलेशन को, समझे, बहुत अच्छा। अब मैं आपको बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को एक लाइन में सोल्व करने के लिए कैसे सीखेंगे। जो देखिए, सबसे पहले हम को छोटी कॉस्ट का क्या करना होता है, तो 11 5 16 6 22 आ जाता, 22 और 3 25 हो जाता, 25 और 3 28 हो जाता, यानी 3 बट्टा, अब यहाँ पे क्या आ जाता मेरा 3 गुना 28/5 आ जाता है ना, 3/5 गुना 28 आ जाता। आई इसको अगर हम कैलकुलेशन करते तो 84 आ जाता, 84/5 आ जाता, आज 16 25 80 यानी 16.4/5, 4/5 इज द राइट आंसर। समझ गए। मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि विदिन सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है मेरे भाई, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आइए आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पहले आप देखिएगा तो यूं एग्जाम हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख के स्किप कर दीजिएगा, है ना, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं। यदि मैं एक चीज और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, यदि आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में लेंदी लगे, थोड़ा सा हार्ड लगे, उस पर टाइम नहीं देने का, तुरंत उसे स्किप कीजिए। स्किप करने के बाद सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है मेरे भाई एग्जाम में कि 1 to 100 जाना है, 1 to 100 जाना है पहले।
यदि आपके पास समय बचता है, सिर्फ समय बचता है, तो जो क्वेश्चन बनने लायक था उसको ही आप स्किप करके आ गए हैं वहां, तब आप जाइए बैक में और उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और वो क्वेश्चन भी आपसे सोल्व होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को देख के तो बहुत ऐसे एग्जामिनर होंगे, एग्जाम देने वाले बच्चे मेरे भाई, जो क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, है ना। तो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं, अच्छी बात है। तो आइए अब इस तरह क्वेश्चन को देख के आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको अभी सिखलाने वाला हूं, समझाने वाला हूं इस तरह के क्वेश्चन को, है ना। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे 1 + 1/2 × 1 + 1/4 इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और कॉम्बिनेशन लास्ट में दिया गया है कि माइनस कर दिया गया है, यानी फर्स्ट में जोड़ा गया है और लास्ट में उसके बाद माइनस किया गया है सबको। तो बराबर 1 + 1/x हो, तो x का मान हमसे पूछा जा रहा है कि x का मान यानी x का मान क्या आएंगे, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि मेरे भाई 1 + 1/2 को यदि मैं सोल्व करूँ क्या लिखूंगा, 2 यानी 3/2 लिखूंगा, यानी हम लोग इसे 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हैवी प्रॉब्लम नो, ओके। अब देखिए यहाँ पे 1 + 1/4 को यदि मैं लिखूं 4 यानी 5/4 लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं 6 यानी 7/6 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी तरह हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, है ना। 8 यानी 8 1 9/8 हो जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ अभी, कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। मैं वो नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, जैसे आप करते हैं, जैसे हम लोग बच्चा में करते थे कि 1 + 1/6 को अगर कैलकुलेशन करने के लिए रहता था तो 6 लेते थे एलसीएम, उसके बाद 6, उसके बाद 1, उसके बाद 7/6 करते थे। तो इस तरह से नहीं कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिखा हुआ 7/6। क्यों? क्योंकि आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ये चीज कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये देखिए 9/8 आ गया ना, यहाँ तक किए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे तो हमें 1 - 1/3 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 3 में से 1 घटाएंगे यानी 2/3 आ जाएगा मेरे भाई, है ना। गुना 5 यानी 4/5 आ जाएंगे, गुना 7 यानी 6/7 बराबर 1 + 1/7। समझ गए। मैंने इस फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया गया था उसे हम लोग इस फॉर्म में लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो मेरे भाई बहुत प्रेम से इस क्वेश्चन को देखिए, यह कहीं न कहीं बहुत अच्छा गेम खेल रहा होगा, है ना। वो गेम क्या है देखिए तो, 5 से 5 कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं, हो रहे हैं, बहुत अच्छा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। शब्द तो हमारे कैंसिल हो गए, अब क्या बचे, अब हमारे पास बच गए 9/8, यानी 9/8 बराबर 1 + 1/x हमारे पास आए, यानी 9/8 बराबर 1 + 1/x आए। तो अब 1 जो है मेरे भाई 1 को लाएंगे इस साइड, यानी 1 - 9/8 बराबर 1/x। अब इसको यदि मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे भाई, 8 - 1 यानी कितना आएगा, 1/8 आ जाएंगे मेरे भाई, बराबर 1/x, है ना। अब x बराबर क्या आएगा मेरे भाई, x बराबर हमारे पास 8 आ जाएगा, है ना। राइट आंसर, समझ गए। x बराबर कितना माना आएगा, 8 आ गया, ठीक है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई दिया गया है, और हाँ मेरे भाई यह क्वेश्चन भी VVI है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, है ना। इसलिए यह क्या है, 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/24 × 25 दिया गया, है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का रूल क्या है मेरे भाई, इस रूल को हम लोग समझेंगे पूरी अच्छी तरह से और चल देखेंगे। जैसे यदि भाई मेरे मैं आपसे बोलूं कि 1/5 × 6 को यदि मैं इस रूप में लिखूं तो कोई दिक्कत है मेरे भाई, 1/5 - 1/6, 1/5 को मैंने लिखा इस रूप में, क्या कोई दिक्कत। यदि मैं इस रूप में लिखा हूं तो यदि दिक्कत है तो मैं आपको अभी कैलकुलेशन करके दिखलाता हूं, इसको कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद यह मान आएगा। भाई मैंने समझे, 1/5 × 6 को यदि मैं 1/5 - 1/6 के रूप में लिखा, इसको यदि मैं कैलकुलेशन करूंगा तो यह मान आएंगे, तो हमारा यह लिया हुआ मान गलत नहीं होगा, नहीं होगा। आइए देखते हैं आता है कि नहीं आता है यह मान। 1/5 के रूप में रखा, यानी 1/5 यानी 30 आ जाएगा, है ना। 5 × 6 = 30 - 6 × 25 यानी
1/30 आया मेरे भाई। 1/30 को मैं क्या इस रूप में लिख सकता हूं, 5 गुना 6, 5 छक 30, 1/30, 1/30। कोई दिक्कत भाई मेरे? 1/30 को मैंने लिखा 1/5 गुना 1/6, 1/5 गुना 6 है ना, तो 5 छक 30 यहां भी आएंगे और यहां भी 1/30 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारा यह इसको कैलकुलेशन पूरी इसको कैलकुलेशन किया तो हमारा 1/5 गुना 6 आया, और मैंने तो 1/5 गुना 6 से कौन रखा था 1/5 माइनस 1/6। भाई मेरे समझ बात को, मैंने 1/5 गुना 6 को लिखा 1/5 माइनस 1/6। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ सोल्व करके दिखाया कि इसको भी सोल्व करेंगे तो यही मान आएंगे। आया कि नहीं? देखिए सेम टू सेम है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं आगे। भाई मेरे, मैं आप लोग को पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा मैं सिखलाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आए, मोड़ के पूरी हार्ड बना करके उसके बाद भी आप उस क्वेश्चन हो गए या कुछ है तो और इसे मैं सॉल्व करता हूं, है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। अब देखिए, मैं इसके बाद इस क्वेश्चन का मैं लिखूं कि 1/5 माइनस 1/6। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब इसको लिख सकता हूं ना 1/6 माइनस 1/7। भाई मेरे, मैं ऑलरेडी आप लोग को पहले दिखला दिया हूं इस फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/x, 8 लिख सकते हैं ना। 1/7 गुना 8 को 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 डॉट, इसको क्या लिखेंगे 1/24 माइनस 1/25 लिख सकते हैं ना। चलिए लिख दिए। तो आप और क्या है, कुछ नहीं। 1/6 से 1/6 गया, 1/7 से 1/7 गया, 1/8 से 1/8 भी गए जाएंगे, इसी तरह जाएंगे। ये भी चला जाएगा, 1/24 से 1/24 भी जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया 1/5 बच गया, है ना। 1/5 माइनस 1/25 है ना। अब इसको यदि मैं कैलकुलेशन करूंगा तो नीचे 25 आ जाएगा मेरे भाई। 25 यानी 5 माइनस 1 यानी 24 में, यानी हमारा कितना रहेगा 4/25 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? यानी 4/25 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? तो भाई मेरे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह सेशन आप सभी को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि यह सेशन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आता है तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सेशन को लाइक करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको यदि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले इस सेशन का नोटिफिकेशन जाए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।